वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। फिर से हम लोग मैथ्स का यह मॉडल पेपर नंबर 7 है। हम लोग मॉडल पेपर नंबर 7 से जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके देखेंगे। जहाँ पे हो सकता है कंसेप्ट की ज़रूरत, वहाँ पे हम कंसेप्ट का कोई भी क्लियर करेंगे और क्वेश्चन को भी वहाँ पे क्या करेंगे, डील करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्रमेय संख्याओं को निरूपित किया जाता है। देखिए, प्रमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q का मान जो नीचे वाला है उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो प्रमेय संख्या को हम लोग किससे लिख सकते हैं, Q/P में ये तो नहीं हो सकता, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रमेय संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन अप्रमेय है? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं वो क्या कहलाता है, अप्रमेय। देखिए, ये तो प्रमेय है, इसको लिख सकते हैं 1 + 7/9, तो 9 × 9 = 7, 16/9, तो ये तो प्रमेय हो गया। 2/1 प्रमेय हो गया। और डी में से इनमें से कोई नहीं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी √2 क्या बाहर निकलेगा? जब √2 बाहर नहीं निकलेगा तो ये क्या कहलाएगा, अप्रमेय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रमेय संख्याओं और अप्रमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन अप्रमेय संख्या है? देखिए, इसे भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 0, फिर 1 2 0, फिर 1 2 0 0, फिर ऐसे करते करते फिर 1 2 4 गो 0, फिर 1 2 5 गो 0, फिर 1 2 6 गो 0। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अप्रमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घात 1 के बहुपद को कहते हैं। अगर किसी का घात 1 है उस बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। अगर किसी भी चर का अधिकतम घात 3 है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, कह रहा है k एक शून्यक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, k। तो 2k + 3 = 0, तो 2k बराबर में -3, तो k बराबर क्या आ जाएगा, -3/2। और k का मान तो निकालने के लिए कह रहा है, तो कितना हो जाएगा, -3/2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। Px बराबर में ax + में b का एक शून्यक k है, तो k का मान, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रखेंगे, k। तो ak + में b = 0, तो ak बराबर में -b, फिर k बराबर कितना हो जाएगा, -b/a। कितना हो जाएगा, -b/a। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। संख्या रेखा पर 0 से प्राकृतिक संख्या तक को देखिए, अगर प्राकृतिक संख्या में हम लोग शून्य परिवार को जोड़ लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। वास्तविक संख्या, प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या के परिवार को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। और अप्रमेय संख्या ऐसी संख्या जो जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या कहते हैं, अप्रमेय संख्या। चलते हैं क्वेश्चन पे। दो चर वाले समीकरण जिसमें x और y दो चर है तो व्यापक रूप होगा, तो क्या होगा, ax + by + c = में क्या होगा, 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। दो चर वाले रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर में 0 में y का मान निकालिए। देखिए, y का मान निकालने के लिए ax + by + c = में 0 है, तो ax और + by और c को ले लेते -c। और आप देखिए, हमको y का मान निकालना है तो x वाले को उधर ले चलिए, तो by बराबर क्या हो जाएगा, -c - ax। और जब y का मान निकालेंगे तो b कहाँ जाएगा, नीचे, तो क्या हो जाएगा, -c - ax बटा में b। तो ये देखिए, यहाँ से क्या कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया है, तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या होगा, ax, देखिए प्लस में c बटा में b। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। x के पावर में n -1 का एक गुणांक x + 1 है, तो x का मान निश्चित रूप से क्या होगा, एक समपूर्णांक। और इसी में रहता है x के पावर में n + में 1 का एक गुणांक x + में 1 है, तो x का मान क्या होता, विषम संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो ये क्या होगा, समपूर्णांक। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 का विवेचक बराबर क्या होता है, d बराबर में b² - 4ac। अब यहाँ पे हमें b पता है, b कितना है, -4, तो -4 का स्क्वायर 16, -4, a कितना है, a है 2, c कितना है 3, तो बराबर में 16।
4 दूना 8 तिरिक 24, -24 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा -8। इसका भी बचा कितना हो जाएगा -8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉस π/3 का मान, देखिए जहाँ भी कॉस त्रिकोणमिति में पाई का मान दिखाई दे तो कितना पाई का मान पुट करेंगे 180 डिग्री। तो कॉस 180 बटा में 3 तो कितना हो जाएगा 60। तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए एक फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, किसका होता है ये 1 के बराबर। कॉट को इधर ले चलिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। -4 और -6 किस, देखिए एक्स भी माइनस का और वाई भी माइनस का। देखिए अगर एक्स प्लस में रहे वाई प्लस में रहे तो पहला चतुर्थांश में, एक्स माइनस का और वाई प्लस का तो दूसरा चतुर्थांश में, एक्स माइनस का और वाई माइनस का तो ये तीसरा चतुर्थांश में, एक्स प्लस का और वाई माइनस का तो चौथा चतुर्थांश में। तो एक्स माइनस है वाई माइनस है तो किस में होगा ये तृतीय चतुर्थांश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसे शीर्ष 2 3 -1 0 और 2 4। तो देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 इंटू में y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 क्या होगा y1 - y2। इसी फार्मूला पे हम लोग रखेंगे और इसको निकाल के आप लोग का जो भी आंसर आएगा उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। दो बिंदुएं P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, देखिए ये मध्य बिंदु ये 2 है और ये -2 है और ये -2 है और ये 2 है, ये मध्य बिंदु का तो क्या होता है ये x1 प्लस x2 बटा में 2, y निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बटा में 2। x1 कितना है 2, x2 कितना है -2 बटा में 2, 2 में से 2 गया तो 0 बटा में 2 तो कितना आएगा ये 0। जब y निकालेंगे तो -2 और ये क्या है +2 बटा में 2 तो कितना हो जाएगा ये 0 बटा में 2 0। तो मध्य बिंदु का नियामक कितना होगा 0 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए इसमें ये समानांतर है तो x का मान निकालना है। जब ये और ये समानांतर होता है तो क्या होता है इसका AD तो AD बटा में DB बराबर में इसका AE बटा में इसका EC। देखिए AD कितना है 4 है, DB कितना है x - 4 है बराबर में ये x - 3 है और ये कितना है 3x - में 19 है। अब कोना का नहीं गुना करेंगे तो ये कितना जाएगा 4 तिया 12x और 19 चौका 76 बराबर में ये है x - 4 और ये है x - 3। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 12x माइनस में 76, जब इसको x से गुना करेंगे तो x², जब इसको करेंगे तो -3x, फिर इसको करेंगे तो -4x और माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12। अब ये हो जाएगा 12x - 76 बराबर में x² -7x प्लस में 12। अब x² वाले x² को इधर रहने दीजिए तो x² -7x और -12x और इधर आएगा 76 तो क्या हो जाएगा बराबर में इधर 12 है ये है और प्लस में 76। देखिए यहाँ से किसका मान आएगा x का मान आएगा, जो भी x का मान आएगा आप लोग यहाँ से द्विघात समीकरण निकलेगा, द्विघात समीकरण से यहाँ से आप लोग x का मान निकाल के जो भी ऑप्शन में आएगा इसका आंसर भी कहाँ दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए त्रिभुज ABC में, देखिए त्रिभुज क्या बनाएंगे हम लोग ABC, त्रिभुज ABC में क्या कह रहा है कि DE समानांतर BC का है, DE समानांतर BC का है जिसमें AD 5 है और DB 3 है। तो हम ये जस्ट बताएं कि थेल्स प्रमेय से अगर ये और ये समानांतर होता है तो क्या होता है ये AD बट्टा में DB बराबर में AE बट्टा में EC। AD कितना है 5 है और DB कितना है 3 है और AE बट्टा में EC और EC का मान तो क्या निकालने के लिए कितना हो जाएगा ये 5 बट्टा में 3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। यदि किसी AP का प्रथम पद A है सर्वांतर D है तो एक्समा पद निकालिए। देखिए कौन सा पद एनमा नहीं दिया, यहाँ क्या दिया एक्समा, तो क्या होगा A प्लस, देखिए एनमा रहता तो n करते लेकिन एक्समा है तो x - 1 इंटू में D। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। समानांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है। देखिए कौन सा पद, देखिए 3 8 13
18, ऐसे करते करते कहाँ तक गया है 78 तक। इसका एक ट्रिक भी होता है, अंतिम पद कितना है 78 और प्रथम पद कितना है -3 और ये दोनों के बीच में अंतर कितना है, समांतर कितना है 5 का, अब प्लस के 5 1 तो 75 बट्टा में 5 प्लस में 1 25 दिया, सॉरी 15 पचे 75 और 15 और 1 16 तो 78 जो होगा कैमा पद होगा 16वां पद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नहीं तो हम लोग इसको बेसिस ही बना सकते हैं। देखिए फार्मूला लगाएंगे ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब यहाँ पे ए प्रथम पद की देखिए अंतिम पद कितना है 78 तो 78 देंगे, प्रथम पद कितना है 3, हमको एनवा पद निकालना है तो एन माइनस 1, डी कितना है 8 में से 3 गया तो 5, अब 3 इधर ले आएंगे तो 78 में से 3 गया तो 75 बराबर में एन माइनस 1 इंटू में 5, ये दोनों में चिन्ह किसका है गुना का, तो 15 पचे 75 तो एन माइनस 1 बराबर में कितना आया 15। अब देखिए एन बराबर में एक को इधर ले जाइए तो 15 और 1 16 तो 78 जो होगा कैमा पद होगा ये 16वां पद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस एपी का 3 13 23 का सर्वांतर क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद, तो 13 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10, इसका सर्वांतर कितना आ जाएगा 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण के मूलों का योग, देखिए अगर द्विघात समीकरण होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0, इसका दो मूल होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है सी बाई ए। तो क्या कह रहा है मूलों का योग का मान ज्ञात कीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो ये क्या होता है माइनस बी बाई ए। देखिए बी कितना है प्लस का 2, फार्मूला में क्या है माइनस तो -2, ए कितना है एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है तो -2 बटा में कितना होगा 2 -2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा और -10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है ये 1 के, तो 8 यहाँ भी है 8 यहाँ भी है तो 8 कॉमन ले लीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा, अब ये इसका मान कितना होता है 1 के बराबर, तो 8 गुने में 1 तो 8 एकम 8, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कॉस 48 माइनस साइन 42 का मान याद कीजिए, तो किसी एक को बदल दीजिए, तो कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 90 में से कितना घटाए कि 42 हो जाए 48 डिग्री। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा कितना है 48 डिग्री। अब देखिए कॉस 48 एक प्लस का है कॉस 48 माइनस का है, तो इस में से घट गया तो कितना जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक उदग्र स्तंभ की ऊंचाई, देखिए एक उदग्र है जिसका स्तंभ की ऊंचाई कितना है 7√3, उसकी छाया की लंबाई, इसकी जो ये जो उदग्र स्तंभ है इसकी छाया की लंबाई कितना है 21 मीटर। तो प्रकाश स्रोत से उन्नयन कोण मतलब ये वाला कोण निकालना है। देखिए जिसमें लंब हो और आधार हो तो किसमें होता है टेन थीटा में, टेन थीटा क्या होता है लंब बटा में आधार, तो लंब कितना है 7√3 और आधार कितना है 21, 7 या 21। देखिए √3/3 किसी का भी मान नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 मीटर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई, कि स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची गई रेखाएं की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये होता है कर्ण, ये होता है लंब और ये होता है आधार, तो कर्ण आधार लंब दिया है तो हम ये नहीं निकाल लेंगे, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 में से 36 गया तो कितना बचेगा ये 28, कितना बचा ये 28, 28 को क्या ले सकते हैं हम लोग 7 चौका 28, तो 4 गुने में 7, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2√7, तो ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हो जाएगा 2√7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती हैं, देखिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और 2, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा बराबर, ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वलय, देखिए वलय रिंग जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं वलय कहते हैं, इस वलय का क्या कह रहा है कि बाहरी त्रिज्या मतलब बाहर वाला त्रिज्या कितना दे रखा है 4 और अंदर वाला त्रिज्या कितना दे रखा है 3, तो इसका क्षेत्रफल, तो मतलब इसका क्षेत्रफल मतलब ये वाला का हमको क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे पाई बड़का R1 स्क्वायर मतलब पाई बड़का R स्क्वायर और पाई छोटका R स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेंगे तो R स्क्वायर
माइनस छोटका आर स्क्वायर। अब देखिए पाई का मान 22/7, बड़का आर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, छोटका आर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा 22/7 और 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7, 7 से 7 कट गया, तो जो इसका क्षेत्रफल जो वलय है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात। देखिए एक वृत्त यह है और एक वृत्त यह है, इसका त्रिज्या ए है, इसका त्रिज्या बी है। तो देखिए इसके क्षेत्रफल का अनुपात, तो जब क्षेत्रफल का अनुपात निकालना रहता है तो जो भी त्रिज्या रहता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर अनुपात बी का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, देखिए एक पहिया, देखिए जब पहिया वाला क्वेश्चन आए तो देखिए एक पहिया है, ऐसे घूमते घूमते ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा कुछ ना कुछ दूरी होगा, और ये पहिया का क्या होगा पहिया का परिधि। तो देखिए दूरी बराबर में क्या होता है, मतलब पहिया कितना चक्कर लगाया, एन मतलब चक्रों की संख्या इंटू में 2πr, मतलब पहिया का क्या करेंगे हम लोग परिधि। देखिए अब क्या कह रहा है, एक पहिए की त्रिज्या दे रखा है, उसके द्वारा एक चक्कर में दूरी याद कीजिए, हमको दूरी निकालना है, डी निकालना है, चक्कर कितना है 1 है, और 2πr, तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर कितना है 21/22, 22 से 22 कट गया, 7 तिया 21, तो 3 दूना 6, जिसका अगर त्रिज्या 21/22 मीटर होगा वह एक चक्कर में मतलब कितना दूरी तय करेगा वो 6 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ये कितना दे दिया है 49 पाई, पाई से पाई कट गया, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, तो आर का मान कितना जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास, व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना, तो 2 इंटू में 7, 7 दूना 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए अब दो बेलन है, एक बेलन यह है और एक बेलन यह है। अब क्या कह दिया है, ये दोनों बेलन का त्रिज्या, इसका 2 है, इसका त्रिज्या 3 है, इसकी ऊंचाई 3 है और इसकी ऊंचाई 2 है, इसके आयतनों का अनुपात देखिए क्या होता है पाई r1 स्क्वायर h1 अनुपात पाई r2 स्क्वायर h2। देखिए पाई से पाई कट गया, यहाँ पे r1 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने में h1 कितना है 3, और यहाँ पे r2 कितना है 3, तो 3 तिया 9, और h2 कितना है 2। अब देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, तो 3 दूना, अब देखिए 3 तिया 9, यहाँ कितना बचा 2, और यहाँ कितना बचा 3, तो इसके आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा 2:3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, एक लंबवृत्तीय शंकु, देखिए एक क्या है शंकु है, तो शंकु का ये होता है क्या ऊंचाई, ये होता है त्रिज्या, ये होता है तिरछी ऊंचाई, ये होता है तिरछी ऊंचाई। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो क्या होता है एल प्लस आर, एल प्लस में क्या होता है आर। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर एच बट्टा में 3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, देखिए जब गोला को हम लोग आधा काट देंगे तो ये क्या बनेगा अर्धगोला। देखिए अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का संपूर्ण, तो संपूर्ण में क्या लेते हैं ये वाला भी तो एक वृत्त है, तो ये लेते हैं कितना पाई आर स्क्वायर, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यू, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, बहुलक। देखिए जो भी आंकड़ा दिया हुआ रहता है उसमें जो संख्या ज़्यादा बार आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बहुलक। देखिए 3 एक बार आया है, 5 क्या बार है 1 2 3, 5 3 बार है, 2 एक बार है, 7 एक बार 8, तो सबसे ज़्यादा बार कौन संख्या आया है 5, तो यही क्या कहलाएगा बहुलक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, देखिए किसी वितरण में माध्य, माध्यिका और बहुलक। देखिए बहुलक बराबर में क्या होता है 3 गुने में माध्यक और -2 इंटू में माध्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक सिक्के को उछालने पर चित आने का, देखिए एक सिक्का को उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो कुल प्रायिकता कितना हो सकता है 2, लेकिन चित तो एक ही बार आएगा, तो 1/2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए किसी की घटना की प्रायिकता
देखिए कहाँ से कहाँ, ये 0 से लेके 1 के बीच में हो सकता है। देखिए लेकिन यहाँ पे क्या है, -1 है, 0 से छोटा, तो यही तो प्रायिकता नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रायिकता होने के कंडीशन क्या है, 0 और 1 के बीच में ही मतलब प्रायिकता हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम गया। देखिए 24 मीटर कहाँ गया वो, देखिए ऊपर में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो 24 मीटर कहाँ गया, पश्चिम गया। पुनः वो 10 मीटर उत्तर गया, वो कहाँ गया, 10 मीटर उत्तर गया। तो वो अपने प्रारंभिक, देखिए अब यहाँ से वो कितने दूर पे है, यहाँ से वो कितने थे, हमको क्या निकालना है, कर्ण। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 576, और 10 का स्क्वायर 100, ये कितना हो जाएगा, 676। ये किसका होता है, 26 मीटर। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना मीटर दूर पे है वो, 26 मीटर। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन अपरमेय नहीं है। देखिए अपरमेय नहीं तो क्या होना चाहिए, परमेय। क्या होना चाहिए, परमेय। ये अपरमेय है, ये अपरमेय है, ये परमेय है, लेकिन 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11। इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यही अपरमेय नहीं है, मतलब ये परमेय है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। दो चर में एक घातीय समीकरण का ग्राफ अगर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें क्या होता है, केवल और केवल एक हल, मतलब सिर्फ एक हल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक उदग्र खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई की √3 गुना है। देखिए अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, √3, मतलब कह रहा है जो खंबा की जो लंबाई है ना उसका √3 गुना है। तो हमको निकालना है इसका उन्नयन कोण। तो ये क्या निकालेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा में, तो 1 बटा में √3, और 1 बटा में √3 किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का। कितना होता है, 10 से 10 कट गया, तो थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए इसका शून्य निकालने के लिए तो x² बराबर में क्या कर देंगे, 2 x बराबर में 2, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, इधर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस के √2, एक प्लस का √2 और एक क्या होगा, माइनस का √2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उसे संगत, देखिए जब क्षेत्रफल दिया हुआ है समरूप त्रिभुज में और संगत भुजा का अनुपात पूछे तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, रूट। क्या कर देंगे, रूट। तो 64 का वर्गमूल 8, 121 का 11, तो 8:11। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान किस पे बराबर होता है, तो 45 डिग्री पे। साइन 45 का मान 1 बटा में √2, कॉस 45 का मान 1 बटा में √2, तो कब बराबर होता है, 45 डिग्री पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए त्रिभुज ABC में, देखिए अगर ये त्रिभुज ABC तो त्रिभुज तीनों कोण कितना होता है, 180 डिग्री। तो A + B + C बराबर में 180 डिग्री। देखिए यहाँ क्या है, B और C, तो B और C को यहीं पर रहने दीजिए, तो B + C बराबर में 180 - A। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग भाग कर देते हैं 2 से। क्या करते हैं, भाग कर दे 2 से, तो यहाँ पे B + C बटा में 2, जब 2 से करेंगे तो यहाँ पे 90 माइनस कोण A/2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन है, तो यहाँ भी साइन लगाएंगे और यहाँ भी साइन लगाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है, A/2, तो कितना हो जाएगा, कॉस A/2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 45+ MCQ को देखे हैं और सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।